पहले एक सरदार पटेल जी का छूट गया था, वो पूछ लेता हूँ। हाँ किसी को एक कलर पसंद है और किसी को दूसरा पसंद है, ये जीवन की पसंद नापसंद कैसे या कहाँ से आती है, यानी केंद्र क्या है कोई, या सामान्य आत्मज्ञान ही केंद्र होता है? जी जी, ये जो आपका बॉडी का कंपोजिशन है ना, जैसे हर आदमी की बॉडी का कंपोजिशन होता है। मतलब अगर हिंदू माइथोलॉजी के शब्द ले लें, जैसे 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो और या समझ लें कि बहुत सारे केमिकल, प्रोटीन और इनसे बना है, आप दोनों में से जो भी समझते हो, तो उनका कंपोजिशन होता है। कोई तत्व किसी में ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, उसका सबका रेशो है। तो जैसे 5 तत्वों का रेशो है, तो किसी में आकाश तत्व ज़्यादा होगा, किसी में वायु तत्व ज़्यादा होगा, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा होगा, किसी में जल तत्व ज़्यादा होगा, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा। इस आधार से हर एक बॉडी का कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो बॉडी का कंपोजिशन अलग अलग होने का मतलब है कि उसकी पसंद नापसंद उसके हिसाब से होंगी। तो जो भी आपके बॉडी के कंपोजिशन से जिन भी चीज़ों का कंपोजिशन मैच करता होगा, वो चीज़ें आपकी पसंद में आ जाएंगी। और जो चीज़ें उसके विरोध में होती होंगी, एंटी होती होंगी, वो चीज़ें आपकी नापसंद में आ जाएंगी। और जो चीज़ें सो हैं कि ना उनका उससे विरोध है और ना सपोर्ट है, वो सो में ठीक है, कर लिया तो भी कोई खास नहीं हो रहा है, नहीं किया तो भी कोई उसकी इच्छा भी नहीं हो रही है, आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। तो इस तरह से आपकी पसंद और नापसंद की लिस्ट तैयार होती है आपके बॉडी के कंपोजिशन के हिसाब से, बाहर की चीजों की मैचिंग के आधार पे। जी जी हाँ, तो हो गए सारे प्रश्न। हम्म। तो क्या कंपोजिशन को बदला जा सकता है, पूछ रहे हैं विनीत जी? जी हाँ, बदला जा सकता है। अगर इसको आप कई तरह से बदल सकते हैं। जब इसकी खोज हो जाएंगी तो बाहर से इंजेक्शन लगा के, दवाइयाँ दे के भी बदला जा सकता है। और अपना खाना कुछ दिन आपको एक तरीके से खाना पड़ेगा, उस प्रकार का खाना ही ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको वैसा कंपोजिशन बनने लगेगा। या जैसे वातावरण में आपको रहोगे, उस वातावरण में बनने लगेगा कंपोजिशन। जैसे अभी आप देखते हो, क्योंकि ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। जैसे जब मैं बद्रीनाथ जाया करता था, तो चूंकि बद्रीनाथ तो हम लोग बस में बैठ के और ऐसे चले जाते थे, ऐसे पैदल तो कभी कभार ही कहीं कहीं चलते थे, तो जल्दी पहुंच जाते थे वहाँ 1 दिन में 2 दिन में। तो अब चूंकि वातावरण का अंतर आ जाता था बहुत ज्यादा, कहाँ नीचे गर्मी होती थी, क्योंकि हम गर्मियों में जाते थे, तो कहाँ नीचे इतनी गर्मी होती थी कि आदमी कपड़ा खोल के रहे, पसीना ही पसीना रहता है। और कहाँ वह बर्फ में ठंडी एकदम कूल कूलेस्ट, और रात में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस में। तो वहाँ पे हमारे जाते तो होठ सूख जाते, होठ फटते, और बहुत सारे अंतर पड़ते। लेकिन जब हम वहाँ रहने लगे, हर साल जाने लगे, गर्मियों में वहाँ चले जाते तो भी ठंड में हैं, फिर जब ठंड हो गई तो नीचे आ गए तो भी ठंड में हैं। तो मैंने 3 4 5 साल जब लगातार हम ठंड ठंड में ही रहे, माने गर्मियों का हमने फेस ही नहीं किया, गर्मी में हम आए नहीं। तो उसके बाद जब मैं एक बार मुझे गर्मी में आना पड़ा, मेरे पिताजी बीमार थे तो उनकी सेवा के लिए मैं आया दिल्ली में, तो वो गर्मी का मौसम था उस समय। अब भाई मैं आ गया, तो 2 3 दिन में ही मेरी कमर जलने लग गई। मतलब जलना मतलब समझ दो, जैसे आग से जलाते हैं तो जैसे खाल जलने लगती है, ऐसे जलने लग गई, वो लेवड़ा बनने लग गया, इतनी गर्मी मुझको लग रही। अब उससे बचने के लिए मैंने मदर को बोला कि वो जो बर्फ के टुकड़े हैं उनसे मेरी कमर को थोड़ा करें। मैं बर्फ डाल के पानी में उससे नहाता था। तो तब जाके वो 2 3 4 साल में, जब मैं यहाँ लगातार रहने लग गया, ऊपर नहीं गया, तब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो इससे आप देखते हैं कि कंपोजिशन चेंज होता है। तो आप जैसे वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से, क्योंकि हम हवा भी लेते हैं, बाहर से टेम्परेचर भी लेते हैं, तो ये तत्व हैं चूंकि हमारे, तो इनसे हमारे कंपोजिशन में डिफरेंस आता है, कंपोजिशन में चेंज आता है। और जैसा कंपोजिशन बन जाता है वैसी पसंद बनने लगती है। तो जैसे मुझे बेसिकली ठंड में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं गर्मी में उतना कंफर्टेबल नहीं फील करता, क्योंकि मेरा कंपोजिशन वैसा है। अगर मैं लगातार गर्मी में रह लूँ 8 10 साल 15 साल, तो फिर मुझे ये गर्मी पसंद आने लगेगी, ठंड से दिक्कत होने लगेगी। तो ये ऐसे करके कंपोजिशन बनते हैं। तो ये मैंने आपको एक ऐसा उदाहरण दिया जिसको आप खुद भी अपने जीवन में शायद आप देख सको।
और उस आधार पर देखते ही हो कि हमारे जो पसंद नापसंद है, थोड़े थोड़े समय पे वो चीज़ें बदलती भी रहती हैं। कई बार नई चीज़ें पसंद की लिस्ट में आती रहती हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं। तो ये इसी आधार पे होता है कि हमारी बॉडी का कंपोजिशन बदलने लगता है। खान पान से बदल सकता है, वातावरण में रहने से बदल सकता है, पानी से बदल सकता है, माने जितनी भी चीज़ें हम बाहर से लेते हैं। विचारों से भी इस पे असर पड़ता है, माने आप किस प्रकार का कॉन्सेप्ट अपने अंदर रखते हैं, कैसे आप लोगों से व्यवहार करते हैं, इसके आधार से भी आपके बॉडी के कंपोजिशन चेंज होते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई भाव करोगे, कुछ करोगे, तो आपके अंदर वैसे हार्मोन पैदा होते हैं। तो आप वैसा करोगे तो आपके अंदर वो हार्मोन पैदा होगा तो आपकी बॉडी में ही वो पचेगा ना। जब वो आपकी बॉडी में ही पचेगा तो आपकी बॉडी के कंपोजिशन को चेंज करता है, तभी ना आप वैसा कर पाते हो। आप गुस्सा कर पाते हो, आप प्रेम कर पाते हो, आप वैसी चीजें कर पाते हो। तो इन सब चीजों से आपके बॉडी के कंपोजिशन चेंज होते हैं। तो इसी तरह मैं बता रहा था, जब अच्छी व्यवस्था होगी तो लोगों के बॉडी के कंपोजिशन बढ़िया बढ़िया वाले ही बनेंगे। और चूंकि उनको बहुत बड़ी व्यवस्था मिलेगी तो यहाँ रहें वहाँ रहें, बदलते रहें, ऐसे रहें वैसे रहें, तो वो निरंतर बदलते उनके रहेंगे। जिनको एक जगह रहना, एक जगह भी रह सकते हैं, तो इस तरह से रहेगा। तो उनका खैर कोई भी बॉडी का कंपोजिशन होगा, क्योंकि उस व्यवस्था में तो जो चाहिए सब मिलता ही रहेगा, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं खड़ी होगी। लेकिन बदल सकते हैं बॉडी का कंपोजिशन। हम जो बाहर से जितना भी इनपुट देते हैं, तो वो जैसा हम इनपुट देंगे उससे हमारे कंपोजिशन में चेंज होता है। वो पूछ रहे हैं मतलब कि एक ही टाइप के विचार ज्यादा सोचने से क्या